तारीख 2 मई 2026 को केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है। उस मैसेज के साथ एक फाइल अटैच थी और उसमें लिखा था, मेरे दोस्त ने ये मुझे शिकार से भेजा है, इसे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वो 300 क्वेश्चंस हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। उस लड़के के पिता राजस्थान के शिकार में एक पीजी हॉस्टल चलाते थे। जिस रात उन्हें ये व्हाट्सएप मैसेज मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह उन्होंने ये पेपर हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स में बांट दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद उन्होंने ये पेपर पास के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स को दिखाया और पूछा कि असली एग्जाम में कितने क्वेश्चंस मैच हुए हैं। जो जवाब मिला उस पर यकीन करना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस मैच हुए, 45 में से 45 केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी मैच हुए। यहाँ तक कि सीक्वेंस तक सेम था, एक कॉमा और फुल स्टॉप तक मिसिंग नहीं था। नीट पेपर के 180 क्वेश्चंस में से 135 क्वेश्चंस इस लीक्ड पेपर में मौजूद थे। जिन लोगों को इस एग्जाम के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ये कोई छोटा एग्जाम नहीं था। ये था नीट, एक ऐसा एग्जाम जो 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर तय करता है। यही इंडिया का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। लोग इसे पास करके डॉक्टर बनते हैं, ऐसे डॉक्टर जिनके हाथों में लोगों की जान होती है। लेकिन ये पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इसी वजह से देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। इस पेपर लीक के पीछे एक ऐसा आदमी सामने आया जिसकी फोटोज बीजेपी पॉलिटिशियंस और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर तक के साथ मिली। एक ऐसा आदमी जिसके 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था, और एक ऐसा आदमी जिसे एग्जाम से 1 महीने पहले ही पता था कि पेपर लीक होने वाला है। जरा सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जिसने पूरे साल दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम की तैयारी की होगी। एग्जाम देकर उसे लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया, अब वो आराम कर सकता है, छुट्टियों पर जा सकता है। लेकिन छुट्टियों के बीच में उसे पता चलता है कि उसे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, और वो भी 2 महीने बाद। सोचिए आपको कैसा लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ। कई स्टूडेंट्स तो अपनी नोट्स तक बेच चुके थे, उनके पास दोबारा पढ़ने के लिए मटेरियल तक नहीं बचा था। ऐसी खबर सुनना ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत और समय सब बेकार चला गया हो। आमतौर पर एनईईटी क्वेश्चन पेपर्स ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट किए जाते हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पेपर महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। उस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा एक आदमी किसी तरह पेपर चुराकर एक नेटवर्क तक पहुंचा देता है। ये लोग कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं थे। ये पूरा ऑपरेशन बहुत प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया गया था। कहा जाता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए पेपर को मोबाइल फ़ोन से स्कैन नहीं किया गया, उसकी जगह हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर इस्तेमाल किया गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस गैंग ने नासिक के आउटस्कर्ट्स में एक शैडो सर्वर भी सेटअप किया था ताकि डेटा ट्रांसफर मॉनिटरिंग सिस्टम्स में पकड़ा ना जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नासिक के एक मेडिकल स्टूडेंट शुभम खेरनार ने क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदने के लिए 10 लाख रुपए दिए। उसने उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई और गुड़गांव में 15 लाख रुपए में बेच दी। इसी पेपर का इस्तेमाल करके गुड़गांव में एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर तैयार किया गया जिसमें ओरिजिनल नीट पेपर के 135 में से 125 क्वेश्चंस शामिल थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस बाहर से मिलाए गए ताकि किसी को शक ना हो। कुल मिलाकर ये 410 क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर बन गया। एग्जाम शुरू होने से करीब 1 हफ्ता पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने यह गेस्ट पेपर जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों को 30 लाख रुपए में बेच दिया। मांगीलाल और दिनेश बिवाल, इन दोनों नामों को याद रखिए क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से एक भाई ने यह पेपर अपने बेटे को भेजा जो शिकार में नीट की तैयारी कर रहा था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक ये दोनों भाई एस्पिरेंट्स को पेपर बेचना शुरू कर चुके थे। यहीं से ये पेपर शिकार के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवारिया तक पहुंचा। उसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। राकेश ने अकेले ये पेपर 700 स्टूडेंट्स तक पहुंचाया।
इन्हीं में से एक केरला का MBBS स्टूडेंट था। राकेश ये गेस्ट पेपर 30,000 रुपए में बेच रहा था। वही आदमी जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। 2 मई को केरला वाले स्टूडेंट ने ये क्वेश्चंस अपने पिता को सिकार भेज दिए। एग्जाम के बाद जब उसके पिता ने कोचिंग टीचर से क्वेश्चंस वेरीफाई करवाए, तब 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हुए। तब जाकर उसके पिता को समझ आया कि ये कोई गेस्ट पेपर नहीं था, ये असली लीक था। सबसे पहले उन्होंने सिकार के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की कोशिश की, और यही कहानी और शॉकिंग हो जाती है। पुलिस ने उन्हें अफवाह फैलाना बंद करने को कहा और वापस भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया। NTA ने ये इन्फॉर्मेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी और वहां से राजस्थान पुलिस अलर्ट हुई। फिर स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। शुरुआत में SOG को लगा कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन जब उन्होंने गेस्ट पेपर का ट्रेल फॉलो किया तो उन्हें पता चला कि ये पेपर व्हाट्सएप पर कई बार फॉरवर्ड किया जा चुका था, यानी पेपर बहुत बड़े स्केल पर सर्कुलेट हो चुका था। यही इन्वेस्टिगेटर्स को एहसास हुआ कि लीक बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। SOG के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसाल के मुताबिक स्टूडेंट्स के पास ये पेपर एग्जाम से 1 हफ्ता पहले था, कुछ केसेस में तो 1 महीने पहले से। ज़रा सोचिए, 1 महीने तक लीक्ड पेपर घूमता रहा और एजेंसी सोती रही। आखिरकार 12 मई को NTA ने ऑफिशियली नीट कैंसिल कर दिया और इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी गई। इस पूरे मामले का सबसे बिजार केस B1 ब्रदर्स यानी मंगेलाल और दिनेश बीवाल का है। उन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदा और सीकार में कई लोगों को बेचा। इनमें से एक दिनेश बीवाल BJP की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई होर्डिंग्स की फोटोज शेयर हुई जिनमें दिनेश बीवाल की फोटो लगी हुई थी और उसे BJP लीडर बताया गया था। एक होर्डिंग पर लिखा था कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा जयपुर का डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दिनेश की खुद की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर BJP लीडर्स के साथ फोटोज हैं, जिनमें राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ फोटोज भी शामिल हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक पेपर लीक अक्यूज्ड की फोटोज एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। सिस्टम कितना फ्लॉड है। और इस वीडियो में देखिए, वो राजस्थान इलेक्शंस में BJP कैंडिडेट के लिए वोट्स मांग रहा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीवाल ब्रदर्स को 1 महीने पहले से पता था कि इस साल नीट पेपर लीक होने वाला है, यानी ये कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। सबसे सस्पिशियस बात यह है कि इन भाइयों के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। अब ऑब्वियस सवाल उठता है, क्या पिछले साल भी लीक पेपर्स इस्तेमाल हुए थे? एक आदमी जो BJP यूथ विंग में है, जिसकी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ फोटोज हैं, जिसे 1 महीने पहले लीक की जानकारी थी और जिसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल एग्जाम क्लियर किया, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही ब्लेम गेम शुरू हो चुका था। राजस्थान इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि लीक का एपिसेंटर राजस्थान नहीं बल्कि महाराष्ट्र का नासिक था। वहीं नासिक के DCP कहते हैं कि नासिक लीक की बातें बेसलेस है और पेपर वहां प्रिंट ही नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? दोनों स्टेट्स ब्लेम गेम खेल रहे हैं और बीच में फंसे हैं 22 लाख स्टूडेंट्स। उनका फ्यूचर खतरे में है। NTA डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह कहते हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ एक PDF सर्कुलेट हुई थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए। मतलब अगर 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो, तब भी उनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ। शायद NTA के अनुसार लीक तभी कहलाएगा जब 180 में से 180 क्वेश्चंस लीक हों। इसीलिए लोग अब NTA को नेशनल टेम्परिंग एजेंसी कहने लगे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी नीट एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ था। लगभग इसी तरह पेपर सर्कुलेट हुआ। लोगों ने लाखों रुपए देकर खरीदा। कुछ स्टूडेंट्स को अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स मिले और 67 स्टूडेंट्स ने
परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया। उस समय प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ छोटे प्लेयर्स अरेस्ट हुए, कुछ बेल पर बाहर आ गए और आखिर में सिस्टम में कुछ नहीं बदला। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल प्रिज्म डॉक्यूमेंट्रीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद।